हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 16 डेप्रिसिएशन की क्वेश्चन नंबर 37, 38 और 39। और ये आज हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, और यहाँ पे हमारे पास डेप्रिसिएशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर 36 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो। ए लिमिटेड कंपनी परचेज ऑन फर्स्ट 2017, 1 जनवरी 2017 को एक प्लांट परचेज किया 38,000 का और स्पेंड कर दिए 2,000 उसके कैरियज एंड ब्रोकरेज के ऊपर। सो प्लांट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38,000 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा, 40,000। और 1/4/2018 इट परचेज एडिशनल प्लांट कोस्टिंग 20,000। इसने एक और प्लांट परचेज कर लिया, कितने का, 20,000 का इसने एक एडिशनल प्लांट परचेज किया। तो ऊपर वाले प्लांट का नाम कर दे P1 और इस प्लांट का नाम कर लो P2। क्या नाम कर लो, P2। ऑन 1/8/2019, 1 अगस्त 2019 को दो प्लांट परचेज ऑन 1/1/2017, मतलब कि P1 की बात कर रहा है, वो सेल कर दिया कितने में, 25,000 में। एंड ऑन द सेम डेट प्लांट परचेज ऑन 1/4/18, मतलब P2 वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 2800, मतलब P2 भी गया, दोनों ही गए। Depreciation is provided 10% on the diminishing balance method every year. Accounts are closed on 31st December. अरे ध्यान देना भाई, क्या है, 31st दिसंबर है यहाँ पे। शो द प्लांट अकाउंट फॉर 3 years। क्या करना है, सिर्फ प्लांट अकाउंट करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पे नहीं करना। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया, एक ही अकाउंट करना है भाई। हमें 2 अकाउंट 3 अकाउंट बनाते हुए आए हैं, तो एक अकाउंट करना तो बहुत इजी है हमारे लिए। और कितने साल करना है, सिर्फ 3 साल का। हमने तो 4-4 साल के 3 अकाउंट बनाए हैं, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो भाई, डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले ईयर कब स्टार्ट हुआ अपने पास, 1 जनवरी 2017 से कब तक जाएगा, 31/12/2017 तक। 1 जनवरी 17 से 31/12/2017 तक जाएगा ये, ठीक है। आपने एक प्लांट परचेज किया, कब परचेज किया, फर्स्ट डे को। यहीं पे P1 प्लांट परचेज कर लिया, कितने का परचेज कर लिया, 40,000 का, ठीक है। 38 + 2 40,000। ऑन 1/4/2018, वो अगले साल की बात आ गई, मतलब इस साल तो हमने सिर्फ एक ही प्लांट परचेज किया और डेप्रिसिएशन चार्ज करना डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 10% से। सो 1/1/2017, 2017 फर्स्ट को क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। हमने एक प्लांट परचेज किया, इसका नाम हमने कर लिया P1। कितने में परचेज किया, 38 + 2 40,000 में हमने P1 प्लांट परचेज किया। नाउ 2017 को ही 31 दिसंबर को हम क्या करेंगे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा, तो 40,000 का 10% डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 4,000। डायरेक्ट लिख लेंगे, कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 4,000। और 31/12 को ही कर लेंगे बाई बैलेंस CD। कितना बैलेंस CD हो जाएगा अपने पास, यहाँ 36,000 का बैलेंस CD हो जाएगा। और इस साल का टोटल कितना है, 40,000। एक साल का डाटा कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, 2018 1 जनवरी को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। P1 प्लांट का बैलेंस है ये, और कितना बैलेंस है ये, 36,000 का बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, 1/1/2018 से 31/12/2018 तक। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2018, इस साल के बीच में यहाँ पे 1/4 को हमने एक और प्लांट परचेज किया। P2 प्लांट हमने परचेज किया, कितने का, 20,000 का ये प्लांट हमने परचेज किया 1/4 को। तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट P2 हमने परचेज किया, कितने में परचेज किया P2 प्लांट, हमने P2 को परचेज कर लिया 20,000 रुपीज में। इसके अलावा अब तो नेक्स्ट ईयर की बात आ गई, 1/8/2019 को। नेक्स्ट ईयर जाएंगे हम, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, नेक्स्ट ईयर देखेंगे, ठीक है। चलो उसको नेक्स्ट ईयर देखेंगे। तो अब क्या करें, हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर ले 2018 को, 31 दिसंबर को, दोनों प्लांट के ऊपर बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट P1 एंड P2। तो P1 का कितना हो जाएगा, 36,000 का 10%, ये पूरे साल भर अपने पास 3600 डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। अच्छा 20,000 अपने पास कितने महीने, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने महीने होंगे, 9 महीने। सो 20,000 का 10% डेप्रिसिएशन, लेकिन कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, कितना आ जाएगा,
1500 तो कितना आ जाएगा 3600 प्लस 1500 कितना हो जाएगा 5100 कितना हो जाएगा 5100 31/12 को बाई बैलेंस सीडी आ जाएगा P1 एंड P2 कितना आ जाएगा 36,000 माइनस 3600 ये आ जाएगा 32,400 20,000 माइनस 1500 18,500 टोटल कितना आ जाएगा अपने पास ये आ जाएगा 50,900 का टोटल आ जाएगा 50,900 का टोटल आ गया आफ्टर डेप्रिसिएशन और ये टोटल कंप्लीट ईयर का हो जाएगा 56,000 एंड 56,000 ठीक है यहां पे कंप्लीट होता है अपने पास सेकेंड ईयर अब हम चलेंगे थर्ड ईयर पे बस 3 साल का ही डाटा कुछ नहीं करना एक कौन सा साल हो जाएगा यहाँ पे 2019 1/1/2019 टू बैलेंस बीडी P1 एंड P2 32,400 एंड 18,500 32,400 एंड 18,500 टोटल होता है 50,900 ये बैलेंस आ गया अपने पास अब थर्ड ईयर स्टार्ट करते हैं थर्ड ईयर में क्या हुआ अपने पास 1/1/19 से जाएगा 31/12/19 तक ठीक है यहां तक क्या होगा 1/8/2019 को 1 अगस्त 2019 को क्या किया प्लांट परचेज ऑन 1/1/17 मतलब ये वाला प्लांट P1 प्लांट यहाँ पे वाज सोल्ड फॉर 25,000 इस प्लांट को सेल करते पहले P1 प्लांट की बात कर रही है 1/8/2019 को हमने P1 प्लांट सेल कर दिया बाई बैंक अकाउंट कितने में सेल किया हमने इसे सेल किया P1 को कितने में सेल किया ये सेल कर दिया 25,000 में P1 प्लांट को हम सेल कर देंगे 25,000 में इसी दिन हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखेंगे P1 प्लांट का बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट P1 का कितना डेप्रिसिएशन आएगा P1 की वैल्यू कितनी 32,400 10% डेप्रिसिएशन का रेट मल्टीप्लाई बाई कितने महीने हुए 1 जनवरी से 1 अगस्त या फिर 31 जुलाई तक कितने महीने 7 महीने 7/12 सो 32,400 का 10% मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 12 ये आ जाएगा 1890 कितना आ जाएगा 1890 ठीक है 32,400 का अपने पास प्लांट था 32,400 का प्लांट था उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया इस साल का 1890 तो इस प्लांट की वैल्यू 30,510 हुई कब 1 अगस्त को और इसे सेल कर दिया 25,000 में तो लॉस कितने का आ जाएगा 5510 का लॉस आ जाएगा कितने का लॉस आ जाएगा अपने पास 5510 का लॉस आ जाएगा बाई P&L अकाउंट अपने पास क्या आ गया लॉस आ गया कितने का 5510 का पहला कंप्लीट हुआ उसके बाद सेकंड देखते हैं सेकंड प्लांट भी हमने सेम डेट को ही सेल किया P2 प्लांट भी हमने बाई बैंक अकाउंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे P2 लिख देंगे क्या लिख देंगे P2 प्लांट को हमने सेल किया ऑन द सेम डेट द प्लांट परचेज ऑन 1/4/2018 ये वाला प्लांट वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 2800 क्वेश्चन ने पहले ही बोला कि कैसे बेचा प्रॉफिट के ऊपर सेल किया तो 108 को यहाँ लिख लेंगे टू P&L अकाउंट हम क्या लिखेंगे यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ अपने पास ये प्रॉफिट हो गया अपने पास 2800 का कितने का 2800 का प्रॉफिट हो गया ठीक है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो ये प्लांट की वैल्यू कितनी है 18,000 कितना था अपने पास 500 18,500 का 10% डेप्रिसिएशन का रेट 7 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 1080 कितना आ जाएगा 1080 थोड़ा सा पॉइंट में आ रहा है 1079 पॉइंट समथिंग लेकिन हम इसे कितना लिख लेंगे 1080 लिख लेंगे ठीक है सॉरी बैंक अकाउंट नहीं डेप्रिसिएशन है ये तो 108 को क्या करो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट यहां लिखो 1080 अच्छा अब कैलकुलेशन कैसे करें कितने में सेल किया हमें ये कैलकुलेट करना है इस प्लांट की वैल्यू है 18,500 इसे हमने सेल किया 1080 में 18,500 माइनस 1080 तो बैलेंस बच जाएगा 17,420 कितना बैलेंस बचा 17,420 का बैलेंस बचा 17,420 का बैलेंस प्रॉफिट हुआ अपने पास 2800 का तो ये आ जाएगा 20,220 20,220 में हमने इसे सेल किया होगा मैं फिर बता रहा हूं देखो एक बार 18,500 का प्लांट है
डेप्रिसिएशन चार्ज क्या उसके ऊपर 1080। तो उस प्लांट की वैल्यू 1 अगस्त को कितनी होगी अपने पास 17,420। लेकिन क्वेश्चन ने खुद बोला प्रॉफिट पे सेल किया, मतलब कि इससे ऊपर ही हमने कुछ सेल किया है, तो इस अमाउंट को प्लस कर लेंगे। तो कितने में सेल किया होगा हमने उसे 20,220 में हमने उसे सेल किया होगा। और ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। बस टोटल करके दिखा दो यहाँ पे इस साल का। क्या करके दिखा देंगे हम यहाँ पे? टोटल करके दिखा देंगे। टोटल कितना आ जाएगा 50,900 प्लस 2800 53700 और इसका भी सेम ही आना चाहिए 53700। एक बार चेक कर लो। ये भी सेम आ रहा है अपने पास, तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 37 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या आएगा अपने पास? क्वेश्चन नंबर 38 आएगा ए लिमिटेड परचेज ए मशीन ऑन 1 जुलाई 17 फॉर 3 लाख। एक मशीन आ गई M1 3 लाख की एंड ऑन द 1 जनवरी 19 बोट अनदर मशीनरी फॉर 2 लाख। ये हो गया M2। ऑन 1 अगस्त 19 मशीन बोट इन 2017 वाज सोल्ड फॉर 160। 1 अगस्त 2019 को क्या किया? जो मशीन हमने 2017 में परचेज की थी, मतलब कि M1 को सेल कर दिया हमने 160 में। अनदर मशीन वाज बोट फॉर 150 ऑन 1 अक्टूबर 19, मतलब कि M3 मशीन हमने परचेज कर ली। It was decided to provide depreciation 10% on the written down value method, assuming books are closed on 31st March every year. Prepare the machinery account and the provision for depreciation account for 3 years. ठीक है, क्या करना है? मशीनरी अकाउंट भी करना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी रहेगा, 3 मशीनरी की बात हो रखी है इसमें। मशीनरी अकाउंट सबसे पहले ये डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, फिर आ जाएगा डेट, देन पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी करना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर्मेट क्या रहेगा? वही रहेगा सेम, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, कुछ अलग थोड़ी ना है। ये फॉर्मेट हो गया। अच्छा, अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे? सबसे पहले तो यही देख लो 31 मार्च को। कब? 31 मार्च को। तो स्टार्ट कब होगा ईयर अपने पास? 1 अप्रैल 2017 से पहला साल कब तक जाएगा? 31 मार्च 2018 तक। 3 साल का डाटा करना है। फर्स्ट मशीन जो आई वो कब आई अपने पास? फर्स्ट मशीन आ रही है अपने पास 1 जुलाई को। 1 जुलाई को अपने पास पहली मशीन आई। और दूसरी मशीन कब आई? 1 जनवरी 2019 को, मतलब इस साल नहीं आई, नेक्स्ट ईयर आई है वो। ठीक है, तो इस साल तो बस एक ही काम करना है, 1 जुलाई 2017 2017 1 ऑफ जुलाई को क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। हमने M1 मशीन परचेज कर ली। M1 मशीन परचेज की, कितने की परचेज की है मशीन हमने? 3 लाख रुपए की हमने परचेज की। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन कुछ ब्लर दिख रहा हो, मेरे को लग रहा है कि हो सकता है कुछ ब्लर हो, तो आप अपनी बुक से देख लेना ये क्वेश्चन। अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिर यहीं से कर लो, मैं बता रहा हूँ सारा आपको वैसे। ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्लर हो सकता है ये। बाई बैलेंस CD 3 लाख, 2018 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD M1 3 लाख। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा? 2018 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इसी डेट को ही चार्ज करेंगे ना डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन आएगा? देखो ये मशीन कितने महीने अपने पास? 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे? 9 मंथ्स। मशीन आई कितने की? 3 लाख की। डेप्रिसिएशन का रेट क्या? 10%। कितने महीने का? 9/12 का। 3 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 12, कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा? 22,500। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 22,500 इस मशीन के ऊपर। नाउ 2018 31 मार्च को टू बैलेंस CD 22,500। यहां तक पहुंच गए हम।
अब 2018 को ही 1 अप्रैल को हम क्या लिख लेंगे यहाँ, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, और साथ में ना M1 और कर लो क्योंकि इस साल एक और मशीन आ जाएगी 22,500। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा ईयर। सेकेंड ईयर में क्या करना है हमें, हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 18 से, जाएगा कब तक, 31 मार्च 19 तक। इस साल 1 अगस्त 2019 को, नहीं 1 अगस्त 2019 नहीं, 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 को हमने एक और मशीन परचेज कर ली M2। कितने की परचेज की हमने, 2 लाख रुपए की ये मशीन परचेज की, और इसके बाद जो बात हुई वो 1 अगस्त 2019 को हुई, मतलब कि नेक्स्ट ईयर में बात हुई। तो हमने ये मशीन कब परचेज की, 1 जनवरी 19 को, 2019 1 जनवरी को हमने एक और मशीन परचेज कर ली टू बैंक अकाउंट M2 मशीन आ गई। कितने की मशीन आई है, ये मशीन आ गई 2 लाख रुपए की। कितने की मशीन आ गई, ये 2 लाख रुपए की ये मशीन आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2019 31 मार्च को हम क्या दिखा देंगे, बाई बैलेंस सीडी। और क्या कर सकते हैं हम, बैलेंस ही दिखा सकते हैं, डेप्रिसिएशन तो हमें यहाँ लिखना ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 3 लाख और 2 लाख, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 लाख रुपए की। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 लाख रुपए की। ठीक है, और टोटल भी कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, 5 लाख। अब 2019 1 अप्रैल को लिख लेंगे टू बैलेंस बीडी, ब्रोट डाउन कर लेंगे M1 और M2, 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, कितना आ जाएगा, 5 लाख। कंप्लीट हो गया, मशीनरी अकाउंट सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 31 मार्च को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 एंड M2। हम क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे M1 एंड M2 के ऊपर। तो मेथड कौन सा अपने पास, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था शायद, हाँ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, 10% का रेट है। तो पहले साल की मशीन की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू 3 लाख माइनस डेप्रिसिएशन पहले साल कितना चार्ज किया, 22,500, तो कितनी वैल्यू बचेगी, वैल्यू बचेगी 2,77,500। इसका 10% डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 27,750। कितना आ जाएगा, 27,750। नेक्स्ट का कितना आ जाएगा, ये मशीन तो इस साल ही आई है ना, और इसको तो बेसिक इरेज कर दो, इसका तो कोई काम ही नहीं होता अब अपने पास, रिटर्न डाउन में तो कोई काम ही नहीं है, हम यहाँ पे लिख के छोड़े इसको। आप तो कैसे इरेज करोगे, आप तो पेन से करो, मैं तो कर सकता हूँ। M2 हमने परचेज किया, M2 कितने का परचेज किया, 2 लाख का परचेज किया। 10% डेप्रिसिएशन का रेट कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 जनवरी से 31 मार्च तक। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 5,000। कितना आ जाएगा, 5,000। तो सेकंड मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन हो गया अपने पास, 5,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 32,750। 32,750। 2019 31 मार्च को हम दिखाएंगे टू बैलेंस CD M1 एंड M2। तो M1 का टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 27,750 प्लस 22,500। यही करेंगे ना, 27,750 प्लस 22,500, अपने पास टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा इसका 50,250, और M2 का कितना, 5,000। दोनों का टोटल दिखा दो कितना आ जाएगा, 55,250। और इस साल का टोटल भी कितना हो जाएगा, 55,250। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2019 1 अप्रैल को बाई बैलेंस बीडी कर लेंगे, बाई बैलेंस बीडी M1 एंड M2, M1 एंड M2 50,250 एंड 5,000, कितना हो जाएगा अपने पास, 55,250। 55,250। अब हम चलेंगे नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में क्या करना है, थर्ड ईयर में देखो, अब यहाँ पे कुछ है अपने पास, सेल वगैरह है। थर्ड ईयर स्टार्ट कब से होगा, 1 अप्रैल 19 से, जाएगा कब तक, 31 मार्च 20 तक, 3 साल का ही करना है, ये लास्ट ईयर है। ऑन 1 अगस्त 2019, मतलब कि 1/8 को, 1/8 को हमने क्या किया, मशीन बोट इन 2017। ये वाली जो मशीन थी ये यहाँ पे लाके हमने सेल कर दी। ये कौन सी मशीन थी, M1 वाज सोल्ड फॉर 1,60,000। इसको हमने सेल कर दिया 160 में। तो पहले इस मशीन को सेल कर देते हैं, और एक मशीन फिर हमें परचेज करके दिखानी है M3। ठीक है, उसकी डेट हम देख लेंगे वो कुछ आके। तो पहले हम इस मशीन को सेल कर ले, इस मशीन को सेल करते, कब सेल कर देनी है ये मशीन, 1 अगस्त 2019 को। 2019 1 अगस्त को क्या करेंगे, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। कितने, M1 मशीन है ना, अच्छा कितने में सेल करेंगे इस मशीन को, वाज सोल्ड फॉर 1,60,000 में हमने इसे सेल कर दिया। ठीक है,
अब इस मशीन का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1 अगस्त तक का हम पहले डेप्रिसिएशन लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 मशीन का डेप्रिसिएशन। M1 की टोटल वैल्यू कितनी है, 3 लाख की। उसके ऊपर 1 अप्रैल तक हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 5250। तो बैलेंस कितना बचा, 249750 का 10% डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा अपने पास। लेकिन कितने महीने का चार्ज करेंगे, हम चार्ज करेंगे अप्रैल मई जून एंड जुलाई, 4 महीने का 4/12। तो ये वैल्यू आ जाएगी 8325, मतलब कि इन 4 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 8325। 108 को 2 कहां ट्रांसफर करेंगे हम इसे, मशीनरी अकाउंट में। टू मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कितना है 5250 प्लस 8325, ये आ जाएगा अपने पास टोटल कितना आ जाएगा, 58575 क्या आ जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन। और इस डेप्रिसिएशन को यहां से निकाल के ट्रांसफर कर लो, कहां पे, यहां पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना ट्रांसफर करेंगे, 58575 कैसे आया, लास्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन था वो कितना था, 5250 प्लस करंट ईयर का 8325, दोनों का टोटल कर लिया और इसे यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया। अब देखते हैं लॉस हुआ, लॉस ही हो रहा है भाई, 3 लाख की मशीन को 160 में सेल करोगे, डेप्रिसिएशन कहां तक कवर करेगा। बाई P&L अकाउंट अपने पास क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, इस मशीन की वैल्यू 1 अप्रैल को कितनी, 3 लाख की, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 58575, ये वैल्यू कब की बन जाएगी, 1 अगस्त की। तो वैल्यू बची अपने पास 241425। इस मशीन को सेल किया हमने 160 में, तो यहां से माइनस कर लो 1,60,000। कितना माइनस कर लो, 1,60,000। तो कितने का लॉस आ जाएगा, 81,425 का अपने पास लॉस आ जाएगा। 81,425 का क्या आ जाएगा अपने पास, लॉस आ जाएगा। तो ये मशीन सेल हो गई, मशीन सेल हो गई। हमने ना एक मशीन को परचेज और किया, क्या किया हमने, एक मशीन को परचेज और किया। कब परचेज किया, अनदर मशीन वाज बोट फॉर 1,50,000 ऑन 1 अक्टूबर 19। इसी साल 1 अक्टूबर को हमने मशीन परचेज की M3, दिखा दो परचेज 1 अक्टूबर को। टू बैंक अकाउंट, M3 मशीन आ गई, कितने की आ गई M3 मशीन अपने पास, अनदर मशीन वाज बोट फॉर 1,50,000, 1,50,000 की मशीन आ गई। और अब करना क्या है, इसका बैलेंस दिखा दो बस, और ये अपने पास कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च 2020 को बाई बैलेंस सीडी। देखो M1 तो जा चुकी, बची कौन सी, M2 एंड M3। M2 एंड M3, तो M2 की वैल्यू कितनी है, 2 लाख, इसके ऊपर तो कोई चेंज नहीं आया, पूरा 2 लाख दिखा दो। और M3 की वैल्यू कितनी है, 1,50,000, कितना हो जाएगा, 3,50,000। और टोटल कितना आ जाएगा इस साल का, 6,50,000 और 6,50,000। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पे कंप्लीट होता है मशीनरी अकाउंट। अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और कर लें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और कर लेते हैं। तो 2020 31 मार्च को हम लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट किस किस का, M2 का और M3 का। तो M2 की वैल्यू कितनी है, 2 लाख। 2 लाख के ऊपर आज तक कितना डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके हैं, 5,000। तो वैल्यू कितनी बची, 1,95,000। 1,95,000 का 10% कितना आ जाएगा, 19,500। कितना आ जाएगा, 19,500। उसके बाद दूसरी मशीन कितने की आई, 1,50,000 की। 1,50,000 की मशीन, ये तो इस साल ही आई है ना, 10% डेप्रिसिएशन का रेट, लेकिन कितने महीने का, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे, 6 महीने, मल्टीप्लाई 6/12, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7500। कितना आ जाएगा, 7500। तो ये आ जाएगा टोटल अपने पास 27,000, कितना हो जाएगा, 27,000। और बैलेंस सीडी दिखा देंगे 31 मार्च 2020 को, 31 मार्च 2020 को क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी M2 एंड M3, M2 एंड M3। M2 की वैल्यू कितनी है, देखो अपने पास पहले कितनी थी, 5,000, अब की कितनी, 19,500। टोटल आ जाएगा 24,500। और M3 तो इस साल ही आई है 7,500। तो टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32,000। कितना आ जाएगा, 32,000। और इस साल का टोटल दिखा देंगे, तो ये आ जाएगा
8575, ये आ जाएगा 90,575। तो ये आ जाएगा 90,575। ठीक है, ये कंप्लीट होता है अपने पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये आंसर हो गया अपने पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 38। तो इस चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 39, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगेगी बस। ठीक है, देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में। ऑन अप्रैल 19 जैन एंड सन्स परचेजेस सेकंड हैंड प्लांट, हमारे लिए तो नया ही है, 2 लाख, एंड स्पेंट 10,000 ऑन इट्स ओवरहाउलिंग। तो हमें कितने की कॉस्ट पड़ जाएगी, 2,10,000 की। एंड ऑल्सो स्पेंड 5,000 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट। आधा क्वेश्चन तो यही है, कॉस्ट बता रहा है ये आधे क्वेश्चन में। 2 लाख का प्लांट 10,000 एक खर्चा किया, 5,000 एक खर्चा किया, बेशक वो सेकंड हैंड है लेकिन हमारे लिए तो नया है वो, 2,15,000। ठीक है, it was decided to provide for depreciation 20% written down value. The plant was destroyed by fire on 31st October 2022 को वो क्या हो गया, destroyed by fire, and insurance claim 50,000 was admitted by the insurance company. Prepare the plant account showing assuming that the company closes its books on 31st March every year. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, एक ही प्लांट है वो बाद में जाके सेल हो जाएगा, बस इतना ही काम है। और करना भी क्या है, सिर्फ एक ही अकाउंट करना है, प्लांट अकाउंट। तो मैक्स टू मैक्स 10 मिनट, 3 साल का ही काम है बस अपने पास। यहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट देखो कैसे करना है। सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 2019 1 अप्रैल को क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। और ये प्लांट कितने में पड़ रहा है हमें, 2,15,000 में। कितने में, 2,15,000 में, 2,15,000। ठीक है, कैसे आया ये, 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 5,000, 2,15,000 वैल्यू हो गई। इट वॉज डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 20% रिटर्न डाउन वैल्यू, और अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे, 31 मार्च को। तो 2020 31 मार्च को हम क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 2,15,000 के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 20/100। ये वैल्यू आ जाएगी 43,000। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया 43,000, और हम यहाँ लिख लेंगे बाई बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा अपने पास, 2,15,000। 2,15,000 से माइनस कर लेंगे 43,000, बैलेंस आ जाएगा 1,72,000। एक साल कंप्लीट हुआ, बस यही करना और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। 2020 31 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितनी वैल्यू है, 1,72,000। क्या इस साल कुछ हुआ, ये डिस्ट्रॉयड बाय फायर कब हुआ अपने पास, 31 अक्टूबर 2022। नहीं, इस साल कुछ नहीं करना। 2021 2021, इसमें 3 नहीं, इसमें 4 साल बनाने पड़ेंगे हमें। 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इसका 20%, 1,72,000 का 20%, कितनी वैल्यू बचेगी, सॉरी डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 34400, 34400, 400 है ये, 00। अब 31 मार्च को हम लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी, कितना बैलेंस बच जाएगा, सो 1,72,000 से माइनस कर दो, कितना, 34400, कितना आ जाएगा, 1,37,600, 1,37,600। ये आ जाएगा 1,72,000 एंड 1,72,000। नाउ 2021 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी, 2021 में आ गए हम कितनी वैल्यू के साथ, 1,37,600 के साथ। 2022 को 31 मार्च, अब जो हमने सॉरी जो लॉस हुआ ना वो कब हुआ, 31 अक्टूबर 2022 को, मतलब इस साल के बाद हुआ। फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड 31 मार्च को हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 1,37,600 का 20%, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27,520, 27,520 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और इसे माइनस कर लेंगे 1,37,600 से, तो कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास, 1,10,000
110,080 110,080 और टोटल कितना आ जाएगा 137,600। ये 3 साल हुए अपने पास। अब 1 साल का काम अभी हमें और करना है। यहाँ पे 2022 1 अप्रैल को टू बैलेंस बी डी ब्रोट डाउन कर लेंगे कितना 110,080। अब इस साल ये प्लांट डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया कब 31 अक्टूबर 2022 को। 31 अक्टूबर 2022 को ये डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया बाई, और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया क्लेम कितने का 50,000 का। देखो 2 ऑप्शन है, या तो बैंक दिखा दो ये मान के कि पैसा सेम डे मिल गया, मैंने एक क्वेश्चन में पहले आपको करा था, या फिर आप ये मान सकते हो ये पैसा अभी नहीं आया, ये पैसा अभी ड्यू है, तो हम वहां पे क्या लिख सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी लिख सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्या हो जाएगा डेटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी लिख लो ये मान के कि पैसा बाद में मिलेगा। ये अज्यूम कर रहे हो कि भाई पैसा आज ही मिल गया, तो 50,000 बैंक लिख दो। क्या लिखना चाहिए इंश्योरेंस लिखना चाहिए वैसे तो, अगर आपने बैंक पे लिख दिया कोई बात नहीं है, हम ये मान रहे हैं कि सेम डे पैसा मिल गया। ठीक है भाई, इंश्योरेंस कंपनी कितने का क्लेम एडमिट किया, इन्होंने सिर्फ 50,000 का क्लेम एडमिट किया, तो 31 अक्टूबर तक का हम डेप्रिसिएशन तो दिखाएंगे ना बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन दिखाएंगे 110,080 के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन, लेकिन कितने महीने का 1 अप्रैल से, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 अक्टूबर, कितने महीने हो जाएंगे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितने महीने हुए 7 महीने 7/12। ये आ जाएगा 12842 12842, या फिर ऐसे लिख लो 12843 कर लो, इसे 843 कर लो, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है 2.6, तो इसे 43 लिख लेंगे। ठीक है, अब अपने पास क्या आएगा, सिंपल बात है लॉस ही आना है बाई 31/10 को। 31/10 को क्या लिखेंगे बाई P&L अकाउंट, और ये क्या हो जाएगा अपने पास लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस आ जाएगा 110,080 में से डेप्रिसिएशन माइनस कर लो 12843, ये वैल्यू कब की हो जाएगी फिर 31 अक्टूबर की। 110,080 माइनस 12843, तो वैल्यू आ जाएगी 97237 97237, और उसको इंश्योरेंस कंपनी कितना दे देगी हमें 50,000, तो लॉस कितने का गया 47,237 47,237 का क्या आ गया अपने पास लॉस आ गया। ठीक है, और इसी के साथ हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक काम और कर दो, टोटल और दिखा दो यहाँ पे 110,080 110,080, बस कंप्लीट। और इसी के साथ हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट चैप्टर रहेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, देन कैपिटल रेवेन्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये 5 चैप्टर बचे, नेक्स्ट 2 मंथ्स में इन 5 चैप्टर को भी कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर होता है, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। पहले हम करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल, 2 दिन में फिनिश कर देंगे। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में विद कैपिटल एंड रेवेन्यू।